इंटरमिनेबल के 9वें एपिसोड में आगे हम देखते हैं कि सोफी के बुलाने के बाद रूडी उससे बातचीत करने के लिए आगे आ जाती है। लेकिन तभी सोफी उससे कहती है कि तुम नीचे क्यों बैठ रही हो, मेरे साथ बैठो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी रूडी उससे कहती है कि कोई बात नहीं मैडम। लेकिन तभी उसकी नौकरानी भी रूडी से कहती है कि मैडम जैसा बोलती है वैसा करो। लेकिन तभी रूडी से कहती है कि कोई बात नहीं। सोफी की नौकरानी भी उसे ताना मारते हुए कहती है कि कोई बात नहीं मैडम, ये लड़की अपनी जगह जानती है। लेकिन तभी रूडी सोफी से कहती है कि आपको मुझसे क्या बात करनी है मिस। लेकिन तभी सोफी उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए डेजर्ट बनाया है और रूडी भी उसे धन्यवाद बोलती है हाथ जोड़कर। बाकी वो सोफी से कहती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। लेकिन तभी उसकी नौकरानी उससे कहती है कि मैडम ने देखा कि तुम कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ये सब बनवाया। लेकिन तभी सोफी रूडी को देखते हुए कहने लगती है कि मेरे होने वाले हस्बैंड की ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेट डिश है। लेकिन तभी उसकी नौकरानी भी उससे ताना मारते हुए कहती है कि हाँ, खुनियाई को ये डिश काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन तभी सोफी रूडी से कहती है कि डिश ट्राई करके देख लो रूडी। लेकिन तभी सोफी उससे कहती है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन तभी रूडी मना कर देती है और उससे कहती है कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, मैं इसे नहीं खा सकती। लेकिन तभी सोफी उससे कहती है कि खुनियाई को ये डेजर्ट पसंद है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि और किसी को पसंद है। और रूडी भी उसके हाथ से वो डेजर्ट ले लेती है। लेकिन तभी जब वो उसे खा रही होती है तभी उसे खाते हुए रूडी भी चौंक जाती है और सोफी भी उसकी तरफ हंस के देखती है और उसे कहती है तुम्हें पसंद आया। लेकिन रूडी उसकी तरफ देखती रहती है। तभी उसकी नौकरानी रूडी को ताना मारते हुए कहती है कि मैडम तुमसे कुछ पूछ रही है, जवाब दो। और सोफी भी रूडी को ताना मारते हुए कहती है कि उसके मुंह में कुछ है तो वो मुझे जवाब कैसे देगी। लेकिन तभी रूडी को देखकर सोफी फिर से उसे कहती है तुम्हें डेजर्ट कैसा लगा। लेकिन तभी रूडी भागकर बाहर आ जाती है और अपने मुंह में से वो डेजर्ट निकाल देती है। लेकिन तभी सीन वहां पर आ जाता है और वो रूडी से कहता है कि मिस रूडी क्या हुआ आपको। लेकिन तभी उसके हाथ में से वो डेजर्ट देखकर सीन भी चौंक जाता है और उसे कहता है क्या ये खून है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसमें कांच का टुकड़ा मिला हुआ था। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नौकरानी रूडी को देखकर हंस रही थी और सोफी से कह रही थी कि मैडम आपने बहुत अच्छा किया उसके साथ। और सोफी भी हंस रही थी। लेकिन तभी सोफी उससे कहती है कि बस वो अग्रनिंग है, आगे देखो क्या होता है अगर वो खुनियाई के करीब जाने की कोशिश करेगी तो। लेकिन तभी सोफी खुनियाई को देखने लगती है और अपनी नौकरानी से कहती है कि खुनियाई कहाँ पर है। और नौकरानी उससे कहती है कि मैं कब से आपके साथ ही हूँ, मैंने खुनियाई को नहीं देखा। रोटी भी नौकरानी की तरफ गुस्से से देखती है। आगे हम देखते हैं कि क्या स्टोर रूम में सामान रखने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो खुनियाई को देखकर चौंक जाता है। लेकिन तभी खुनियाई दरवाजा बंद कर देता है। क्या उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद आ रही थी। लेकिन तभी वो उसके करीब आकर उसे किस करता है और क्या भी उसे किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है एक दूसरे के करीब। और क्या होकर खुनियाई को दूसरे के करीब दिखने के बाद उसका दोस्त भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन तभी वो डिसअपॉइंट होकर वहां से जा रहा था। लेकिन तभी सोफी उसकी नौकरानी के साथ वहां पर आ जाती है और उसकी नौकरानी भी उसे बता रही थी कि ये डांसर का चैम्बर है। लेकिन तभी उसकी नौकरानी क्या के दोस्त से कहती है कि तुमने खुनियाई को देखा है। लेकिन क्या का दोस्त सोफी की तरह देखता है और उनसे कहता है कि मैंने नहीं देखा और वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सोफी को भी उस नौकर के ऊपर शक हो रहा था तो वो उस नौकरानी के साथ अंदर जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी जब वो दरवाजा खोलने वाली थी खुनियाई अंदर से दरवाजा खोल देता है और उसे कहता है कि सोफी भी खुनियाई से कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं खुनियाई। तो खुनियाई उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ रखने के लिए आया था, सामान जो अंकल ने मुझे कहा था रखने के लिए। लेकिन तभी वो नौकरानी उसे कहती है कि मुझे कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स दिख नहीं रहे हैं तुम्हारे हाथ में। लेकिन तभी वहाँ पर क्या आ जाता है और उसे देखने के बाद सोफी कहती है कि केवटा यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन तभी खुनियाई उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कुछ काम था क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी। केवटा तो बस मेरी हेल्प कर रहा था यहाँ पर सामान रखने के लिए और हम दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, इसकी वजह से हमें टाइम का पता ही नहीं चल पाया। लेकिन तभी सोफी भी खुनियाई को ताना मारते हुए कहती है कि केवटा काफी ज्यादा फनी होगा, इसलिए तुम्हें ध्यान नहीं रहा उसके साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन तभी केवटा उसे कहता है कि आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है, हम जिससे बातचीत कर रहे थे अंकल के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे मिस सोफी। और खुनियाई भी सोफी को बताने लगता है कि जब मैं यहाँ पर काम करता था तब अंकल भी मुझे सिखाते थे और उन्होंने मुझे पनिशमेंट भी दी थी। और केवटा भी उसे कहता है कि मुझे भी पनिशमेंट मिल चुकी है। ये बात सुनने के बाद सोफी को भी अच्छा लगता है और वो हंस देती है और उन दोनों को ही ताना मारते हुए कहती है कि मैं देख ही सकती हूँ कि तुम टीचर के बारे में काफी ज्यादा गॉसिपिंग कर रहे हो। लेकिन तभी वो खुनियाई से कहती है कि इस रूम का दरवाजा बंद क्यों था। लेकिन और खुनियाई उससे कहता है कि ताकि हमारी गॉसिप को सुन न पाए इसलिए। और सोफी भी हंस देती है और उसे कहती है कि हाँ सच बात है। लेकिन तभी केवटा उन लोगों से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाना होगा और वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी उसे जाते हुए देखकर सोफी खुनियाई से कहती है कि केवटा अंकल का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, इसकी वजह से वो काफी खूबसूरती के साथ डांस करता है। लेकिन तभी उसकी बात सुनने के बाद उसकी नौकरानी भी उससे कहती है कि वो आदमी है फिर भी अच्छे से डांस करता है। सोफी भी उसकी नौकरानी से कहती है कि हाँ कि हम देखते हैं कि सीन रूडी का ख्याल रख रहा था और उससे कहता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। रूडी भी उससे कहती है कि अब मेरी
तबीयत ठीक है और खून भी नहीं आ रहा है अभी मेरे मुंह से। लेकिन तभी सीन उसे कहता है कि तुमने लेडी सोफी के साथ कुछ ऐसा किया जिनसे वो तुमसे नाराज हो गई। लेकिन तभी रूडी भी चौंकते हुए सीन से कहती है कि अब वो उससे गुस्सा है। सीन भी उससे कहता है कि तुमने नहीं देखा उस डेजर्ट में उन्होंने कांच डाली थी। लेकिन तभी रूडी उसे कहती है कि वो बस एक्सीडेंटली उनसे हुआ होगा। लेकिन तभी सीन उसे कहता है कि तुम्हें इस बात पर विश्वास कैसे है। लेकिन तभी रूडी सीन से कहती है कि सोफी जी मेरे साथ आज बहुत अच्छे से बर्ताव करती है और मुझे एक दोस्त की तरह ट्रीट करती है और मुझे तो ये लगता है कि उन्हें कांच के बारे में पता ही नहीं होगा। लेकिन तभी सीन उसे ताना मारते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा बात है। रोडी भी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन तभी सीन उसे कहता है कि कोई बात नहीं और रोडी से वो कहता है कि वो सोफी से बच के रहे। रोडी उसे कहती है कि तुम मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो और सीन उसे कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और ये बात सुनने के बाद रोडी भी शर्मा जाती है और सीन भी हंसने लगता है उसकी तरफ देखकर और रोडी भी शर्माने लगती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर क्या आवाज आता है और वो दोनों ही डर जाते हैं। लेकिन तभी क्या उन दोनों से कहता है क्या कुछ गलत है। वो दोनों ही उसके ऊपर चिल्ला देते हैं और उसे कहते हैं कि कुछ नहीं। लेकिन तभी रोडी उठ जाती है और क्या के साथ से वहाँ से चली जाती है सीन को बाज बोलकर। आगे हम देखते हैं कि क्या का दोस्त उसके बारे में सोच रहा था कि कैसे क्या और खूनी आई एक दूसरे के करीब हो गए थे। लेकिन तभी वो अपने आप से कहता है कि क्या मैं तुमसे दूर नहीं होने दूंगा अपने आप को, फिर चाहे वो किसी भी हो, पर मैं आज ही तुम्हें अपने दिल की बात बोलूंगा। आगे हम देखते हैं कि रोडी और क्या घर जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन तभी उनका दोस्त हान के सामने ही खड़ा था और क्या उससे कहता है तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए। और कान उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है क्या। और रोडी भी कहती है कि तुम कान के साथ बातचीत करो मैं चली जाती हूँ घर। और आगे हम देखते हैं कि वो नदी के किनारे बैठे हुए थे और कान उससे कहता है कि तुम्हें हर जगह पसंद है। और क्या भी उससे कहता है कि ये जगह काफी ज्यादा खूबसूरत है और कान भी उसकी तरफ देखता रहता है स्माइल करके। लेकिन तभी क्या उसे कहता है कि कान तुम्हें मुझसे क्या बातचीत करनी थी। और कान भी उसकी तरफ बातचीत करने के लिए जाता है। लेकिन तभी क्या उसे कहता है कि तुम हड़बड़ा क्यों रहे हो, जो है पता तो मुझे। लेकिन तभी वो उसे उसका छोटा भाई बुलाता है और उसका दोस्त कान भी चौंक जाता है और उसे कहता है क्या तुम मुझे अपना छोटा भाई मानते हो। और क्या भी उसे कहता है कि हाँ तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। लेकिन तभी कान उसे कहता है कि अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो मुझसे एक एडवाइस ले लो, वार्निंग ही समझ लो। और क्या भी उसे कहता है कि आखिर तुम मुझे किस बात के बारे में वार्न कर रहे हो। और कान उसे कहता है कि खुनिया के बारे में। और क्या उसे कहता है कि उनके बारे में क्या। कान आगे खोया उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स है। कान की बात सुनने के बाद क्या भी डर जाता है। और आगे हम देखते हैं कि खुनिया इसके पिताजी के सामने बैठा हुआ था और उनसे कह रहा था कि कुछ लोग राजा को मारने का प्लान बना रहे हैं। ये बात सुनने के बाद उसके डैड भी चौंक जाते हैं। और आगे खुनिया उसके पिताजी से कहता है कि कुछ लोग मिले हुए हैं। उसके पिताजी भी उसे कहते हैं कि आखिर ये लोग कौन है कौन। और आगे वो किसी और का नाम बता देता है। सोफी के भाई के बारे में उसके पिताजी को नहीं पता था। और आगे खुनिया उसके पिताजी को कहता है कि इसके बारे में सिर्फ मुझे और आपको पता है। लेकिन तभी वो उसके पिताजी से कहता है कि मुझे सोफी के भाई को वार्न करना है। उसके पिताजी कहते हैं कि कैसे। और खुनिया उनसे कहता है कि वो भी बुरे लोगों के बीच में फंस सकता है। लेकिन तभी उसके पिताजी हंस देते हैं और उसे कहते हैं कि वो इतना भी ज्यादा बलशाली नहीं है कि वो उन लोगों से मिल जाए। लेकिन तभी आगे वो खुनिया से कहते हैं कि मैं उससे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। और आगे हम देखते हैं कि सोफी का भाई सभी आक्रमणकारियों के बीच में खून भरा पानी पी लेता है कसम के तौर पर, जो एक पुरानी चाइनीज ट्रेडिशन था। लेकिन तभी वो जब वो पानी पीने ही वाला था उसके हाथ से वो ग्लास नीचे गिर जाता है। लेकिन वो लोग उस बात को इग्नोर कर देते हैं और अपने मिशन के लिए चेयर करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सोफी का भाई भी काफी ज्यादा स्ट्रेस में दिख रहा था और तभी इंटरमिनेबल का नौवां एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है।